हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम गोलैंग के रिगार्डिंग कुछ ऐसे बेसिक लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो वो कवर करेंगे, जिसका बेसिकली हम मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे जो है आंसर गलत देते ही देते हैं, चाहे हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्यों नहीं आता हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या है इसमें खास जो मैं सुनूँ इस वीडियो को, है ना। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो आप लोगों को क्या देता है, आपने बेसिकली बहुत टाइम पे क्या हुआ उस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। वो आपको एक कोड स्निप्ट देता है एंड बोलता है कि ये स्निप्ट जो है वो रन होगी होगी, ठीक है, बट इसका आउटपुट क्या आएगा। तो वो इतने मतलब बेचीता तरीके से लिखा होता है ना कि आप लोग उसमें पजल हो जाते हो कि इसका आउटपुट आएगा क्या। ठीक है। ऐसा अनएक्सपेक्टेड आउटपुट होता है जो कि आपने कभी भी प्रिडिक्ट किया ही नहीं था। ठीक है। तो आउटपुट तो आ गया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे पूछता है, अब इस वीडियो के अंदर मैं सारे तो नहीं कवर करूंगा, मेरे को क्या पता है कि कौन सा बंदा क्या पूछ ले। बट ये है कि मोस्ट ऑफ मतलब कुछ कुछ पार्ट जो है हम सब में से लेंगे एंड उसको कवर करेंगे। एंड इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि हमें बेसिकली बेसिक्स सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट कैसे आएगा और क्यों आएगा, क्या मतलब था उसका। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं बेसिकली आप ये समझो कि मैं इंटरव्यूअर हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अभी मैं आपको एक कोड एग्जांपल देता हूँ कि ये एक कोड है एंड इसका आउटपुट क्या आएगा। लाइक यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि था एक एरे टाइप का, जिसके अंदर थे 3 एलिमेंट्स। ठीक है। एंड मैंने वहाँ वो एक इंटीजर टाइप का है, मान लो कि चलो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। अब इसका आउटपुट आप बताएं मेरे को क्या आएगा। ठीक है। अब मैं पहले लिख लेता हूँ ABC। बहुत ही बेकार बेकार एग्जाम्पल होंगे यार, आप लोग बोलोगे कि इसका क्या ये भी आउटपुट आ सकता था, आप ऐसे हैरान हो गए। ठीक है। तो अब बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा। अब इसका आउटपुट आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये आउटपुट था। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को, अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है 0 से 1 तक, तो इसका मतलब क्या है, ए यहाँ पे किस पे है, 0 पे पड़ा है एंड 1 पे क्या पड़ा है, बी पड़ा है। तो आप लोग पजल हो जाओगे कि भी हाँ भी ये स्लाइसिंग कैसे काम करती है। ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, ए कॉमा बी। जो बी का आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ए कॉमा बी। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे स्लाइसिंग जो है वो ऐसे काम करती है, जो हमारा कॉलन के आगे वाला होता है इसका मतलब होता है स्टार्ट इंडेक्स। यहां से 0 से हमें स्टार्ट करना है, मतलब आप एक पॉइंट पे सही हो कि ए से स्टार्ट करना था। ठीक है। यहां तक मैं सही हूं। बट एंड कहाँ पे करना है, 1 तक। मतलब 1 के ऊपर आके हमने क्या करना है, एंड करना है। मतलब 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो स्लाइसिंग में लास्ट मतलब जहां तक ये कॉलन के बाद वाली चीज होती है, हमने इसको क्या करना होता है, डिस्कार्ड करना होता है, मतलब इसको कंज्यूम नहीं करना होता है। ठीक है। तो एक्चुअल में अब आप लोग क्या आउटपुट देने वाले थे, ए बी। मैं आउटपुट क्या देने वाला हूं यहाँ पे, सिर्फ ए। देखते हैं क्या आता है, आप लोग सही हो कि मैं सही हूं। ठीक है। वीडियो को पॉज करके ही आंसर देना। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला वैसा ही आंसर आया। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन तो बच गया, एक बेसिक एग्जांपल जो इंटरव्यूअर आपको ये बोल के निकल जाता था कि भी भाई आप लोग अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। तो एक क्वेश्चन तो आपने बड़ा अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। ठीक है। उस चीज को अब थोड़ा और इसको वो ट्रिकी कर देगा। वो कैसे कर देगा, अब आप लोग पूछोगे भी इसमें और क्या ट्रिकी हो सकता है। ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे वो क्या करेगा, बी का जैसे मान लो इंडेक्स 0 है, तो एंड उसके अंदर उसने डाल दिया मतलब अब आपने आउटपुट में देखा, मैं अब दोबारा आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक है। एक मिनट, इस लाइन को क्या कर देते हैं कमेंट एंड दोबारा से इसको मार देते हैं एंटर। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे ए पड़ा है। ठीक है। अब वो बोलता है मैंने बी के 0 इंडेक्स में यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, लाइक गो गुरु डाल दिया। तो अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, क्या मतलब किसका आउटपुट। तो यहाँ पे वो बोलेगा मेरे को अगर एफ एम टी प्रिंट एलन कराना हो एंड एक आउटपुट प्रिंट करवाना हो तो क्या आएगा। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि यार बी तो है स्लाइस, अब स्लाइसिस क्या होते हैं। ठीक है। स्लाइसिस किस टाइप के होते हैं, हमारे को उसकी एक प्रॉपर्टी पता है, स्लाइसिस के अंदर लेंथ होती है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आप लोग समझते जाओ। ठीक है। स्लाइसिस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लेंथ प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटी प्रॉपर्टी होती है एंड तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है रेफरेंस, जिसको हम पॉइंटर्स बोलते हैं। ठीक है। वो खुद एक पॉइंटर टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पॉइंटर्स।
ठीक है, ये पॉइंटर टाइप के होते हैं। तो मतलब कि अगर मैं इसको किसी में ट्रांसफर करता हूँ, चाहे इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, तो विद इन दी वो एरे में सब में चेंज हो जाएगा, मतलब स्लाइस में। तो आप ये बोलोगे कि बी का वैल्यू तो ठीक है, बी के जीरो इंडेक्स में पहले ए था, वहां पे क्या आ गया, गो गुरु आ गया। ए में तो कोई रिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए क्योंकि ए के अंदर हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ए की जो वैल्यू है वो आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ही आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप बोलोगे कि आंसर आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंगली आएगा, पहला क्या आएगा, गो गुरु, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, बी, दूसरा तीसरा क्या आएगा, सी। चलिए देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आंसर यही था, ठीक है। तो इसने क्या किया, मैं बी को यहाँ से हटा के मैं ए को प्रिंट करवाया था, ए था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो देखिए जैसे ही मैंने बी के जीरो इंडेक्स से वो वैल्यू चेंज कर दी, तो हाथों हाथ उसने ए को भी चेंज कर दिया। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या समझता हूँ कि जो ए है वो रेफरेंसिंग कर रहा है डायरेक्ट बी को, अगर बी के अंदर कुछ भी चेंज होएगा तो वो ऑटोमेटिकली ए के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ मतलब यहाँ पे आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं कि भी जो एरे स्लाइसिस होते हैं ये सारे रेफरेंसेस टाइप के होते हैं, अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो वो विद इन द आगे टाइम फ्लो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ समझे, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तो यहाँ पे अब अगले क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस हो सकते हैं लाइक मान लो समथिंग, एक वेरिएबल का नाम है जो कि किस टाइप का है, मेक, एक एरे टाइप का बनाते हैं, ठीक है। एरे ऑफ इंटीजर 8 ये है। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं इसको थोड़ा और उलझाऊं, तो मैं क्या करूंगा, समथिंग को अंदर मैंने क्या किया, अपेंड किया समथिंग को, एंड यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया 1। अब वो बोला आप लोगों को कि मैंने प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट कराया, मैंने प्रिंट एलन कराया समथिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर होगा कि यार अपेंड किया, ठीक है, उसने स्लाइस इनिशियलाइज करा, ठीक है, तो उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, एंड उसके अंदर उसने क्या कर दिया, अपेंड करा दिया। तो आपके अकॉर्डिंगली जो आपका, क्योंकि देखो जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तब आपके माइंड इतना अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि प्रेशराइज होता है, प्रेशर होता है कि भी हाँ भी 1 घंटे के अंदर मेरे को क्लियर करना है। बट आपने क्या रहना है, कूल माइंड रहना वहां पे। तो बट उस टाइम पे आप क्या सोच रहे होगे, आपने सोचा होगा कि समथिंग के जो जीरो इंडेक्स है उसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो ये आंसर होगा मेरा। बट आप गो गुरु से सीखे हुए चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो गो गुरु से अगर सीखा हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 0 0 0, ये 4 टाइम, ठीक है, 0 0 0, ये अब कितने टाइम हो गया, 7 टाइम, कॉमा 0 कॉमा 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही उसको बता दिया कि इसकी लेंथ एंड कैपेसिटी बेसिकली जो मेक के अंदर है ये साइज लेता है, ठीक है, एंड क्या किस टाइप का आप डिक्लेयर करना चाहते हो वो लेता है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ साइज मतलब एक ही इंटीजर देते हो तो वो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किन दोनों को, कैपेसिटी एंड लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ भी 8 है एंड उसकी कैपेसिटी भी क्या है, 8 है, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है, यहाँ तक तो हमें भी पता था, तो गुरु ने ऐसा कुछ नया बताया नहीं। तो जब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसकी लेंथ को 8 कर दिया, तो उसने सभी को एम्प्टी मतलब 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि मेक जो है वो एक मेमोरी एलोकेट करके देता है, ठीक है। ये चीज हमें नहीं पता था, तो ये चीज हमें नहीं पता चल गई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, समथिंग के अंदर अब 8 टाइम्स 0 है, यहाँ पे क्या आउटपुट आया, अब कंपाइलर के पास यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 8 टाइम्स क्या था, यहाँ पे 0 था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब मैंने जैसे ही अपेंड ऑपरेशन किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट आया, ये वाला क्या आया, आउटपुट आया, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली ये था, मेरे अकॉर्डिंगली ये था। देख लेते हैं इसको रन करके क्या आएगा। अरे ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, मैच भी कर लेते हैं ताकि कहीं कुछ रह ना जाए, हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया, ठीक है।
हम देख लें, ठीक है, हमने क्या किया, बिल्कुल सही किया। देखो 4 टाइम्स यहाँ पे 0 है, ठीक है, देन यहाँ पे 4 टाइम्स है, मतलब 8 टोटल 8 टाइम्स, एंड एंड में क्या है 1। तो हमने भी बिल्कुल वही आउटपुट दिया था, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को पता चल गया मेक, और उसमें हमने पजल नहीं होना है कि भी अगर मेक के साथ कुछ इनिशियलाइज हो गया और उसके साथ अपेंड कर रहे हैं, तो मतलब कुछ नहीं है। मेक क्या कर रहा है, बस 0 से इनिशियलाइज कर रहा है कि मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब मान लो, अब वो थोड़ा अड़ियल होता है, हो सकता है कि मेरे जैसा बैठा हो, ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है यार तुमने ये तो बता दिया, ठीक है, मेरे को चलो समझ आ गया। यहाँ पे अब उसकी लेंथ कितनी हुई, ठीक है, लेंथ कितनी हुई एंड कैपेसिटी कितनी हुई। अब यहाँ पे कई मतलब कई महाशय ऐसे होते हैं जिनको कैपेसिटी ही नहीं पता कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। उनको लेंथ के बारे में पता था कि लेंथ एक मेथड है, बट कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पे लेंथ जानने के लिए हम LEN मेथड का यूज करते हैं एंड कैपेसिटी जानने के लिए CAP का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें तो पता चल गया है, हमने गुरु से सीखा है, तो यहाँ पे पता चल गया कि भी इसके अंदर जो आउटपुट आएगी वो आएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है लेंथ हमने दिया होता 8, तो इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 9, तो लेंथ का यहाँ पे आएगा मतलब 9, ठीक है। बट अब हमें पता नहीं कि कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होगी। कैपेसिटी होता क्या है, कैपेसिटी अगर आप लोगों को एरे के बारे में नहीं पता है तो एरे के रिगार्डिंग बहुत डेप्थ में बढ़िया से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको देख लेना चैनल पे जाके। कैपेसिटी मतलब होता है कि वो और कितने एलिमेंट ले सकता है आगे। तो हमेशा जब भी आप स्लाइसिस के साथ काम करो तो कैपेसिटी जो होती है, मान लो 8 लेंथ का था, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कैपेसिटी उसकी हमेशा जब भी वो 8 से इंक्रीज करता है तो 2 इंटू हो जाता है, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कैपेसिटी कितनी थी, और सॉरी लेंथ कितनी थी 8। अब कैपेसिटी कितनी होगी देख लेते हैं। क्या मैंने सही बोला था आप लोगों को, क्या मैंने आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट बताया था ये चीज का बारे में, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ आ गई, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब मान लेते हैं मैंने कुछ इस टाइप से दे दिया, अब यहाँ पे दे दी कैपेसिटी 100, ठीक है, 100 दे दी, एंड अब हमें यहाँ पे पता है सारा कुछ, ठीक है। अभी हमें क्या आउटपुट आएगा क्या नहीं आएगा, कैपेसिटी तो यहाँ पे चेंज होगी वो कितनी होगी 100। चलो एक बार प्रिंट करा लेते हैं, हमारी ठंड रहेगी, ठीक है, चलो प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पे अब क्या ट्रिकी हो सकता है सोचो जरा, ठीक है। अब बंदे ने पूछा यहाँ पे अब कैपेसिटी तो इतनी है, ठीक है, मैंने 99 इंडेक्स पे कुछ डालना है, क्या डालना है 100, कुछ भी मान लो 10,000, कुछ भी मतलब इंट है तो कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो अब आपका माइंड कहेगा यार इसकी कैपेसिटी तो है 100, ठीक है, मतलब कि लास्ट इंडेक्स पे वो कुछ डालना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंडेक्स पे कुछ डाला हुआ था, तो यार हो सकता है ये चल जाएगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी तो है 100, ठीक है। मैंने यहाँ पे चलो फिर भी 60 कर दिया, तो कैपेसिटी क्या है 100, मैंने 60th इंडेक्स पे कुछ डाल दिया, क्या ये डल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोग्राम एरर नहीं दे रहा है ना। इंटरव्यूअर बहुत चालाक है, ठीक है, वो क्या बोलेगा आपको गो प्लेग्राउंड खोलो, वहां पे जाके इस चीज को मेरे को एग्जीक्यूट करके दो। अब गो प्लेग्राउंड जो है वो है छात्र, वो आपको एरर जो है वो नहीं बताएगा, वो रन टाइम पे एरर बताएगा। बट इंटरव्यूअर जो है वो बोलेगा अभी मैं रन करे बिना जानना चाहता हूँ क्या आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे आएगा एरर। देख लेते हैं क्या, तो यहाँ पे इसने दे दिया एरर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 60। अब रीजन क्या है वो पूछा आपने, मान लो सही भी दे दिया, वो रीजन पूछेगा क्या रीजन है, क्योंकि कैपेसिटी तो थी इतनी। रीजन ये है बच्चों के भी, जब हम इसके अंदर एलिमेंट भर रहे थे तो इसने पहले क्या कर दिया 8 लेंथ तक तो 0 दे दिया, सबको 0 बांट दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर दिया इसने 9th इंडेक्स पे यहाँ पे 1 रख दिया। अब बीच की सारी सीटें खाली छोड़ के मैं 60th इंडेक्स पे कुछ रखने जाऊं तो क्या वो मेरे को रखने देगा। सिनेमा हॉल की टिकट मैंने खरीदी, ठीक है, तो बिना टिकट भरे, क्या मतलब बिना वो सारी जो रूम है वो भरे, क्या वो मेरे को सिनेमा हॉल में बैठने देगा किसी भी रैंडम सीट में, ठीक है ना, एक दूसरे की सीट पे कोई भी नहीं बैठने देगा ना। तो वो चाह रहा है कि पहले 59 तक सब भरो, देन मैं 60th इंडेक्स को भरने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो थी ये एक्सप्लेनेशन थी इस चीज की, तो ये एक ट्रिकी पार्ट बनता था यहाँ पे, ठीक है जी।
तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। अब वो क्या पूछेगा, अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है और कुछ ट्रिकी पार्ट हो सकता है। वो क्या हो सकता है, मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे गेट वैल्यूज। यहाँ पे क्या हो गया कि उसने क्या बोला कि एक एरे आ रहा है मेरे पास, ठीक है, जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा एंड मैंने उसके इंडेक्स 0 पे कुछ वैल्यू को रख दिया। अभी हमें पता है कि इंडेक्स 0 पे 0 पड़ा है, ठीक है। उसने क्या किया, इस गेट वैल्यू को कॉल कर दिया, इसके अंदर क्या पास कर दिया, समथिंग को, समथिंग बोला, ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट बताओ क्या आएगा। अब कई लोग अपनी मतलब ख्यालों में खोए रहेंगे भी भाई, ठीक है समथिंग यहाँ पे था, ठीक है इस फंक्शन में गया, अब तो वो क्या होगा। अब हमें पता है गोलैंग जो है वो फंक्शन आर्गुमेंट्स में क्या लेता है, हमेशा कॉपी लेता है, वो एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जीरो इंडेक्स वाला यहाँ तक ही रह जाएगा, मतलब इतने एरिया में रह जाएगा, वो आगे एक्सेस ही नहीं देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, समथिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा, ये वाला जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। बट मेरे अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसने जीरो इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर दी होगी। देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला था वैसे ही हो गया, जीरो इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर दी। क्यों चेंज कर दी, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोग देखें जो हमारे स्लाइसिस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एक रेफरेंस टाइप के होते हैं। तो जब भी वो पास जाते हैं, मतलब कि जब भी वो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस के अंदर जाते हैं तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू को ही लेके जाते हैं। अगर आप उसके अंदर कुछ भी हेर फेर करेंगे तो वो पूरे एरे को चेंज कर देगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है वो बहुत वैल्यूएबल लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो वीडियो को एक जरूर लाइक दे दें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ 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 इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट कर दो कि भी हाँ ऐसे ही लेक्चर्स हमें और चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो बनाऊंगा, ठीक है। ये कुछ पार्ट है जो मैंने कवर अप किया है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं मैं आप लोगों के लिए और लेके आऊँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैनल जो ये वीडियो है वो समझ में आ चुका होगा एंड इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ग्रुप पे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या फेसबुक पे भी आप मेरे साथ अटैच हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम। चैनल को जरूर ऐसे ही प्यार देते रहिए आप।